कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़ कर। अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़ कर। अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़ कर। अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़ कर। मेरे जीवन का किनारा मेरे जीवन का किनारा तेरे बरसाने मेरे जीवन का किनारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अब मन हमारा तेरे बरसाने लाडली अब मन हमारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों को सहारा बेसहारों को सहारा बेसहारों को सहारा बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा 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 तेरे बरसाने में है। तेरे बरसाने में है। तेरे बरसाने में है। लाडली अब मन हमारा तेरे बरसाने में। बोलिए बरसाने वाली की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गौरी गोपाल भगवान की जय हो। यमुना मैया की जय हो। जय जय श्री राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना और श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका आज की अमृतमयी मंगलमयी कथा में। भगवान की पावन कथा हम सबके जीवन को परिवर्तित कर रही है। इस कथा में मैया हमारी श्रीमती राजरानी अग्रवाल जी कथा का रसपान कर रही हैं और अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को, स्वर्गीय प्रकाश जी एवं पवन अग्रवाल जी की पुण्य स्मृति में पुत्र प्रमोद और वीना अग्रवाल जी, विनोद और रेखा अग्रवाल जी,
विमल सुषमा अग्रवाल जी, संजीव और सीमा अग्रवाल जी, प्रदीप और किरण अग्रवाल जी, कुलदीप और संगीता अग्रवाल जी, अर्पित जी, आकृति अग्रवाल जी और समस्त अग्रवाल परिवार बड़ोदरा गुजरात से आप आए हैं और प्रेम से कथा का रसपान कर रहे हैं। चंदौसी संभल जन्मभूमि आपकी चंदौसी संभल है और हमारी मैया श्रीमती राजरानी मैया अपने एक बेटी जब कोई कार्य करती है तो उसके पति को भी, उसके पिता को भी और उसके पुत्र को भी, तीनों को उसका फल प्राप्त होता है। पुरुष के द्वारा किया गया पुण्य पुरुष को प्राप्त होगा, पुरुष के पूर्वजों को प्राप्त होगा और पुरुष के नाना पक्ष को भी प्राप्त होगा। परंतु स्त्री के द्वारा किया गया पुण्य पति पक्ष, पिता पक्ष और पुत्र पक्ष, आने वाली पीढ़ी, पति के ससुर और इत्यादि, और पिता, लड़की के पिता, लड़की के पिता, दादा, परदादा, 7 पीढ़ी पिता पक्ष की, 7 पीढ़ी पति पक्ष की, 7 पीढ़ी आने वाले पुत्र पक्ष की, टोटल 21 पीढ़ी का उद्धार भागवत जी से होता है यदि कोई स्त्री कार्य करती है तो। और पुरुष कार्य करता है तो पुरुष के पिता पक्ष की 7 पीढ़ी, आपके पिता के पिता के पिता, आपके आने वाली 7 पीढ़ी पुत्र के पुत्र के पुत्र, और आपके मां पक्ष का, आपके नाना, नाना के पिता, 7 पीढ़ी नाना पक्ष की, टोटल 21 पीढ़ियों का उद्धार भागवत जी से होता है। तो हमारी मैया श्रीमती राजरानी मैया ने एक नारी धर्म का पालन किया है सबके लिए। यही एक स्त्री का कार्य है, अपने बच्चों को खूब बढ़िया संस्कार दे और सही मार्ग बच्चों को बताती चले, पुरुष भी और स्त्री भी। प्रिय भक्तों, भगवान की पावन कथा में आप लोग बड़ी दूर दूर से आके पोथी पाठ बिठाए हैं और आपने भी अपने पितरों के लिए चिंता की है और आपने पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए सदगति के लिए भागवत जी का अनुष्ठान कराया है। इस पितृपक्ष में जितना हो सके अपने माता पिता दादी दादा नानी नाना के नाम से पुण्य जरूर कीजिएगा। बहुत उम्मीद लगाते हैं आपके पितर, और इस पक्ष में किया गया कोई भी शुभ कार्य उन्हें अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए चिड़िया को दाना ही डाल दीजिए उनके नाम से, चींटी को आटा ही डाल दीजिए उनके नाम से, जल ही दे दीजिए कि हे मेरे पितरों हम आपको जल दे रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, ये जल हमारा स्वीकार कीजिए। पंडित जी को बुला करके तर्पण करना है तो एक विधि सीख लीजिएगा। आपको कुछ ना आए तो इतना स्मरण कर लीजिए कि हे मेरे पितरों, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे पूर्वज कौन कौन है, कहाँ है इस समय, पर वो हमें देख रहे होते हैं। तो हे मेरे पितरों संकल्प करके और आप उनके नाम से जल, उनके नाम का, हे मेरे पितरों यह पुण्य जो मैं ये वृद्ध माँ को भोजन करा रही हूँ या करा रहा हूँ, कौआ को मैंने रोटी डाली है, चींटी को मैंने आटा डाला है, गाय को रोटी डाली, हे मेरे पितरों यह पुण्य आपके लिए है। उनके संकल्प से आप जो भी करेंगे, आप नदी भी नहाए गंगा भी नहाए, तो हे मेरे पितरों आज इस गंगा स्नान से जो पुण्य मिले वह मेरे पितरों को प्राप्त हो, मेरे पूर्वजों को प्राप्त हो। आप धाम आए, एक धाम आकर के जो भी पुण्य किया, वृंदावन की परिक्रमा लगाई या गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई या बिहारी जी का दर्शन किया या सत्संग किया, कथा सुनी, तो हे मेरे पितरों यह पुण्य आपके लिए। कुछ भी पुण्य हो, बस पुण्य हो।
अब जैसे कोई वृंदावन आए और यहाँ के किसी का मोबाइल चुरा ले, किसी का चैन चुरा ले, किसी के पर्स चुरा ले, तो उसके पितर भी उसे देखकर रोते होंगे कि सारी दुनिया तीर्थ जा रही है और पुण्य कर रही है और मेरी औलाद जाकर के चोरी करके पाप कमा रही है। इस पाप से आपके पितरों को, पूर्वजों को बड़ी हानि होती है, बड़ा दंड भोगना पड़ता है। इसलिए चाहे घर पे रहो, अपने शहर में रहो, गांव में रहो, तीर्थ में रहो, चोरी कभी नहीं करनी चाहिए, गलत काम कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें नोट होती हैं। कल हम लोगों ने कथा सुनी और प्रेम से भागवत जी की कथा, दिव्य पावन कथा में हमने सुना कि धुंधकारी जैसा महान पापी भागवत सुन के तर गया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्, जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य स्वानैव विराजति स्वराट। भगवान संसार इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण है। भगवान सब पदार्थों से पृथक है, अलग है। भगवान सब कुछ जानते हैं। चार्थे स्वभिज्ञः, भगवान स्वराट प्रकाशवान है। सूर्य चंद्रमा हमें प्रकाश देते हैं, पर भगवान को थोड़ी सूर्य चंद्रमा प्रकाश देते हैं। सूर्य चंद्रमा को भी भगवान ही प्रकाशित करते हैं। मोह्यन्त यत् सूरयः, भगवान की कृपा पर बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी मोहित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते भगवान क्या है। कौन समझेगा? क्यों मैया? कैसे हैं भगवान? कौन जानेगा? सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें हुई जाए। भगवान को वही जान सकता है जिन्हें भगवान जनाना चाहें। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। अच्छा एक बात बताइए, त्रिसर्गो मृषा, तीन गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन गुण से ये संसार बनता है, पंच महाभूत और तीन तत्व। हाँ या ना? सत्वगुण, तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण और, पर भगवान में ये तीनों गुण नहीं है। तो कौन से गुण हैं? दिव्य गुण। सत्वगुण इंसानों में होता है, रजोगुण इंसानों में, तमोगुण इंसानों में। भगवान इन गुणों को बनाते हैं, उन्हें ये गुण प्रभावित नहीं करते। इसलिए मृषा, भगवान में ये गुण मृषा है, मतलब मिथ्या है, हम में लागू है, ईश्वर में ये गुण लागू नहीं है। धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा। धर्म प्रोज्जित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। अच्छा एक बात बताओ, संसार में भगवान कहाँ रहते हैं? संसार में भगवान कहाँ रहते हैं? मैया, वो पीली मैया, संसार में भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ? हृदय में।
यहां रहते हैं तो एक्सरे कराया होगा कभी आपने, तो आए कि नहीं एक्सरे में? भाई यहां होंगे तो एक्सरे में या सीटी स्कैन में कहीं तो आएंगे। अल्ट्रासाउंड करा लो, कहीं तो आते हैं। क्यों मैया? तो भगवान कहाँ रहते हैं? यहाँ। तो आप करा लेना शाम को एक्सरे यहाँ का, फिर बताना हमें कहाँ बैठे हैं। क्यों? कहाँ रहते हैं भगवान? भगवान यहां 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 यहां, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो ना रहते हों। केवल यहां क्यों? यहां भी वही बैठा है, नीचे भी वही है, ऊपर भी वही है। पर सवाल ये है कि यदि बैठा है तो दिखता क्यों नहीं है? यदि है, सब लोग कहते ना यहां भगवान है, तो आज तक किसी के एक्सरे में तो आए नहीं। इसका मतलब ये है कि परमात्मा इतना सूक्ष्म है। अच्छा, आज तक किसी एक्सरे में आत्मा आई? बोलो, किसी मशीन में आत्मा की फोटो कैद हुई? ये गई आत्मा, ये गई, क्लिक। क्यों? आपके अंदर आत्मा है या नहीं? क्लियर करो। किस किस के अंदर आत्मा है? है? यदि है तो फोटो खींच के दिखाओ कहां है आत्मा। इतनी आजकल तो माइक्रोस्कोप जैसी मशीनें हैं, चंद्रमा को यहीं बैठे बैठे देखा जा सकता है। जब यहां बैठे बैठे चंद्रमा को देखने की टेक्नोलॉजी आ गई, तो शरीर के भीतर आत्मा रहती है, उसे देखने की टेक्नोलॉजी क्यों नहीं आई? क्योंकि वो इतनी सूक्ष्म है कि उसे देख पाना इंसान के बस की बात। यही तो ईश्वर है। ईश्वर ने आपको बुद्धि दी, जा बेटा मशीनें बना, सूर्य चंद्रमा को देख, पर तू अपने भीतर की आत्मा को देख के बता तो जाने। कुछ चीजें ईश्वर ने अपने हाथ में ले रखा है, सब चीजें नहीं दे सकते आपको। तो मेरी मां, भगवान सोचिए कि ईश्वर की बनाई आत्मा नजर नहीं आती, तो आत्मा बनाने वाला परमात्मा भला कैसे एक्सरे में आएगा और इन आंखों से दिखाई पड़ेगा? जिसकी आत्मा इतनी सूक्ष्म है, वो परमात्मा कितना सूक्ष्म होगा? सूक्ष्म, अणोर अणीयान महतो महीयान। वो परमात्मा अणु से भी छोटा, परमाणु अणु और जो नीचे है वो, लेकिन विशाल, पर्वत से भी बड़ा, चट्टान से भी बड़ा, हिमालय से भी। जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो उस विराट रूप में कितने हिमालय समा जाएं? बोलो, कितने हिमालय समा जाएं? वो विराट इतना है कि कितने हिमालय समा लेता है अपने भीतर, और छोटा इतना है कि उसे आपकी आंखें देख नहीं पाती। हाँ या ना? इसलिए वो परमात्मा यदि देखना है उसे, तो उस परमात्मा को कैसे देखोगे? बोले, इन आंखों से नहीं, प्रेम की और श्रद्धा की आंखों से परमात्मा को देखिए। प्रहलाद जैसी आंखें हों, मीरा और शबरी जैसी आंखें हों तो वो पहचान पाए, नई आंखें तो नहीं पहचान पाए। आप में से कितने लोग ईश्वर को देखना चाहते हैं? देखना है? मैं एक उपाय तो बता सकता हूं आपको, और उपाय मैं नहीं बताऊंगा, भागवत जी में लिखा है। कहो तो बताऊं? किस किस को बताऊं? सुनो, भगवान को देखना है
तो भगवान कहते हैं मैं दिख जाऊंगा, पर एक शर्त है। क्या? बोले आपको पहले निष्काम होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? कामनाएं त्याग दो। जो व्यक्ति कामनाओं को त्याग कर भगवान की ओर बैठा है, ध्यान में, ईश्वर के चिंतन में, एक भगवान को पाने के अतिरिक्त और दूसरी कोई इच्छा